Hi everyone. Today I will discuss about compile time polymorphism. What is compile time polymorphism? Compile time polymorphism is when the method to execute is decided before the program runs. इसके कहने का मतलब है कि ये डिसाइड हो जाता है कि प्रोग्राम के रन होने से पहले। क्या कहता है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज व्हेन, जब एग्जीक्यूट होता है तो पहले ही डिसाइड हो जाता है कि ये प्रोग्राम रन होगा या नहीं। ठीक है, इसका हिंदी थोड़ा सुनते हैं, मज़ा आएगा। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाइलर पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि कौन सा कॉल होगा, इसलिए कौन सा कॉल होगा या नहीं होगा। इसका मेन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है कि ये पहले ही डिसाइड हो जाता है। अब हम लोग प्रोग्राम में घुस के देखेंगे कि कैसे ये पहले डिसाइड हो जाता है। अभी तक तो हमको समझ में नहीं आया कि कैसे, मतलब एक तरह का कॉन्सेप्ट बोल रहा कि मतलब ये पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कौन सा कॉल होगा। कॉल के कहने का सेंस ये होता है, जैसे ये एक प्रोग्राम की है, ये कॉल हो गया है, ठीक है, कौन सा कॉल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग प्रोग्राम से रिलेटेड ARGS, ये सब एक तरह का कॉल करता है, कॉल करने वाला है, इसलिए बोलता है ये पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कौन सा कॉल करेगा, किसमें, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। तो इससे पहले हम लोग देखे थे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो हम लोग जाने थे कि पोली मतलब बहुत, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, यानी कि जिसमें बहुत सारे फॉर्म्स होंगे, पोली एंड फॉर्म्स, उसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जनरली कितने टाइप्स के होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म? दो टाइप्स के होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पहला कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। याद रखना है, पहला कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहेगा, तभी आप इससे रिलेटेड कोई बात समझने में, मतलब समझने के लिए कैपेबल रहोगे। जब ये टेक्निकल वर्ड ही आपको याद नहीं रहेगा तो आप इससे रिलेटेड प्रोग्राम नहीं समझ पाओगे। पहले तो टेक्निकल वर्ड ही समझ में नहीं आया ये होता क्या है, तो आप पकड़ नहीं पाओगे इसके हिडन कॉन्सेप्ट को। तो पोली मीन्स से मैनी और मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म, जिसमें मैनी फॉर्म्स होगा वो होगा पॉलीमॉर्फिज्म। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता था? ओवरराइडिंग, क्या होता था, सॉरी, ओवरलोडिंग। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता था? मेथड ओवरराइडिंग। इसमें क्या होता था? मेथड ओवरराइडिंग। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता था? मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो इससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा हम लोग देखे थे प्रोग्राम, और ये समझाए थे बिल्ट इन पॉलीमॉर्फिज्म में, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताए थे। ठीक है, और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी आपको दिखाए थे कि ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। हम दिखाए थे फॉर एग्जांपल रिमोट होता है, कोई रिमोट से AC कंट्रोल होता है, कोई रिमोट से TV कंट्रोल होता है। मतलब रिमोट ही है लेकिन कंट्रोल अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से करता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल के बटन है, एक ही बटन स्विच ऑफ भी करता है, स्विच ऑन भी करता है, उसके लिए अलग से बटन नहीं है। तो आपको ये अलग अलग रूप में जो काम करता है उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल आपको ये भी बताए थे नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल से, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बीवी है, ठीक है, तो वो किसी की बहन है और किसी की बेटी है, किसी की खाला है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है। आदमी एक ही है लेकिन वर्क यानी उसका अलग अलग लेवल पे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। जनरली एक चीज़ से अलग अलग काम लेने पर हम लोग क्या जानते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में आप लोग को बताया था एक बटन, जैसे एक स्विच ऑफ ऑन करने का बटन एक ही होता है, कोई ऑन करता है वही बटन ऑफ भी करता है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का थोड़ा रिकॉल कराए, उसके बाद हम लोग इसमें जानना क्या है। इसमें एक लाइन बहुत ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि पाइथन 2 कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट नहीं करता है। पाइथन ट्रू कंपाइल टाइम, अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से रूबरू है। ये क्या करता है? ये कंपाइलर पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि कौन सा कॉल होगा। तो ये कहता है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट नहीं करता है। पाइथन जो होता है, आपको ये पूछ सकता है कभी कभी ये कौन सा सपोर्ट करता है या नहीं करता है। पाइथन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट
नहीं करता है। पाइथन क्या करता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट नहीं करता है। आपको याद रखना है, पाइथन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट से प्रोग्राम देखेंगे। तो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट से प्रोग्राम देखते हैं। छोटा सा प्रोग्राम है, जैसे एक क्लास हम लोग लेते हैं, इसमें उप्स में क्लास और ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको बताए थे कौन क्लास होता है कौन ऑब्जेक्ट होता है, जैसे एनिमल क्लास है कि नहीं, और फ्रूट एक क्लास है। तो हम लोग क्लास समझे हैं। आप क्लास के अंदर मान लीजिए हम बोले थे मोबाइल एक क्लास है, और मोबाइल में भी हम लोग देखेंगे सैमसंग मोबाइल में जो इक्विपमेंट होता है या एट्रीब्यूट्स होता है, जिसमें जो लग करके मोबाइल बनता है, उसको ऑब्जेक्ट्स वगैरह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्लास एक कैलकुलेटर है, मतलब क्लास हम लोग लिए हैं, इसमें क्या लेना है, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कहने का सेंस ये होता है कि हम लोग कोई ना कोई चीज़ कैलकुलेट करेंगे। और क्या करेंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं क्या करते हुए जाते हैं। तो डिफाइन इसका मतलब है, फंक्शन में हम लोग पढ़े थे। तो इसमें जो हम लोग करने जा रहे हैं उसको लिखा जाता है। DEF क्या लिखता है, जो हम लोग करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेटर में ऐड करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, ऐड में एक चीज़ इसमें हमेशा लगभग फिक्स, जितना भी प्रोग्राम पढ़ाए हैं फिक्स रहा है, सेल्फ बहुत कॉमन चीज़ है, याद रखना। अलग से क्या हम लोग सीखना है, जैसे A, B, C इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब है ये 0 के बराबर है, ठीक है। अब प्रिंट क्या करना है, A + B + C, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, आपको क्या बताया, सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे, किसका, कैलकुलेटर का। हाइफन डालेंगे, कोलन डालेंगे, फिर अगला काम क्या करेंगे, हम लोग डिफाइन फंक्शन लिखेंगे DEF, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ऐड। उसके अंदर क्या लिखेंगे, सेल्फ A, B, C इक्वल टू 0, फिर कोलन डालेंगे, फिर अगला जाएंगे प्रिंट करेंगे। क्या लिखेंगे, A + B + C, ठीक है। फिर अगला चलेंगे। अब इतना तो आप इनपुट दे दिए, अब इसको प्रिंट वगैरह भी आगे चल के इसका लिखना पड़ेगा। जैसे आप क्या करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट इक्वल टू कैलकुलेटर, ये फंक्शन का इस्तेमाल करना है विदाउट पैरामीटर, क्योंकि आपको पढ़ा दिए हैं। यानी विदाउट पैरामीटर, जिसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट खुला छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं विदाउट पैरामीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, OBJ लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होता है इक्वल टू कैलकुलेटर, क्या करेंगे, विदाउट पैरामीटर, यानी फंक्शन डाल देंगे, ठीक है। तो फिर अगला क्या करेंगे, तो लिखेंगे OBJ, ऐड करेंगे, OBJ डॉट ऐड 10, 20। हम लोग एक संख्या लेंगे, क्योंकि ABC ऑलरेडी बोल दिया है, तो हम जोड़ते हैं 10, 20, इसको जोड़ेंगे। फिर OBJ करेंगे ऐड 10, 20, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। आप ज़्यादा भी ले सकते थे, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है आप कितना डिजिट ले रहे हैं, यानी 3 लिया है ना, हाँ, ABC, तो इक्वल टू क्या है, 0 है। 3 तक भी हम लोग ले सकते हैं। अब क्या कहता है, ऐड करना है 10, 20। इससे रिलेटेड ऐड हम लोग लगता है कहीं पढ़े हैं, लेकिन कहाँ पढ़े हैं कि हम लोग डायरेक्ट कॉमा लिखते थे, ऐड हो जाता था। शायद ऑपरेटर में पढ़े थे कहीं, हमारा ज़हन में अच्छे से नहीं आ रहा है। तो ऐड करेंगे, ये जोड़ करके आपको दे देगा ऐड, फिर 10, 20 आपको 30 दे देगा। अब सवाल पैदा होता है कि इससे रिलेटेड हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे कैसे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये स्टार्ट कैसे होता है, इसका जो डिज़ाइन है कैसे करा जाता है, आपको मेन चीज़ याद रखना पड़ेगा। तो याद रखना क्या है हम लोग को, तो आपको याद रखना पड़ेगा क्लास में आप कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं, तो लिखिए कैलकुलेटर, कोलन डालिए। जैसे हम आपको पढ़ाए, ऐसा नहीं कहे कि हमको पहले से याद कर देते, आपको अभी पढ़ा रहे हैं, यहाँ ये थोड़ा समझे थे। तो आप ही के सामने हम बोलते जाते हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, है कि नहीं। तो ये नहीं सोचना है वो ज़्यादा जानता है कम जानता है, मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। तो क्या करें, कैलकुलेटर लिखिए, कोलन लगाए, उसके बाद DEF क्या करें, हम लोग को करना क्या है, ऐड, फिर लिखेंगे सेल्फ कॉमा अंदर में A, B, C इक्वल टू 0, फिर प्रिंट क्या करेंगे, A + B + C, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे जाके OBJ इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे, ऐड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, OBJ इक्वल टू लिखेंगे कैलकुलेटर, ऊपर में क्या करें हैं, कैलकुलेटर ये मेन ही था,
तो कैलकुलेटर लिखना है, फिर फंक्शन, तो छोटी ब्रैकेट में लिखना है क्या, विदाउट पैरामीटर लिखना है, फंक्शन लिखना है खाली, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे obj.add, obj.add में आप क्या डालना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ 10-20 डाला है, आप 50-60 डाल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, जब जितना प्रैक्टिस, अब मान लीजिए 50-50 डालते हैं, फिर इसमें क्या करता है obj.add 100, फिर 50 डालते हैं, तो मेरा ओवरऑल जोड़ करके आपको यहाँ 100 देता, या 100 डालते तो 200 देता, ये आपको प्रिंट करके दे देगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि क्लास में क्या लेना है, कैलकुलेटर ये मेन चीज़ है। आप कैलकुलेटर में आप क्या क्या जोड़ना चाहते हैं, 2 डिजिट जोड़िए, 3 डिजिट जोड़िए, 5 डिजिट जोड़िए, 10 डिजिट जोड़िए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है आपको मालूम होना चाहिए कि ये करना कैसे है, स्टार्ट कहाँ से करना है। हमको मालूम है इतना सारा प्रोग्राम पढ़ाए हैं तो भूल रहे हैं, तो भूलना इंसान का फितरत है, कॉन्सेप्ट को बार बार हम भी रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम क्या है कि पढ़ाते हैं, बार बार कोई भी चीज़ आ जाता है, थोड़ा बहुत हमको रिकॉल होते चले जाता है, लेकिन हम बराबर मतलब इसका रिवीजन वगैरह क्लास कराएंगे जितना संभवतः हो सकेगा। तो अगला देखते हैं, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्या पढ़, याद रखना है टॉपिक, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्या पढ़ रहे हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो याद रखना है टॉपिक, आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, इससे रिलेटेड प्रोग्राम लिखने बोलेगा तो आप पढ़े भी रहिएगा, तो कुछ ना कुछ लिखिएगा तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो ARGS से रिलेटेड प्रोग्राम देखते हैं। ARGS मीन्स आर्गूमेंट है ना, तो स्टार्ट ARGS, फिर एक क्लास लिए, इसमें कैलकुलेटर है, ठीक है। फिर क्या करें, DEF ऐड सेल्फ लिखा, फिर क्या करा, स्टार्ट नंबर्स, क्या किया, स्टार नंबर्स, फिर उसके बाद क्या, प्रिंट सम ऑफ लेंथ का इस्तेमाल टाइप का करा, जैसे हम लोग सम फंक्शन पढ़े थे ना, सम करते थे, प्रिंट सम ब्रैकेट स्टार्ट सम, फिर उसमें जो जो चीज़ हम लोग को करना रहता था प्रिंट हम लोग कर लेते थे, है कि नहीं। उसी तरह यहाँ है वही चीज़, प्रिंट सम नंबर्स, ये सम यानी ऐड करना है, ये नंबर्स ऊपर से लाके लिखा है, ठीक है। फिर अगला लिखा OBJ कैलकुलेटर, ये भी चीज़ एक तरह का फिक्सिंग टाइप का लिखाता है कैलकुलेटर में, यानी आर्गूमेंट वगैरह में, ठीक है। तो OBJ इक्वल टू कैलकुलेटर, फिर फंक्शन लिख के आगे बढ़ जाना है, फिर लिखना है क्या, OBJ, अब ऐड करना, obj.add, ऐड में आप करना क्या चाह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ 10-20 करा है, ठीक है। फिर अगला क्या करा है, नंबर से बोल दिया, कितना भी नंबर कर लीजिए, जैसे वहाँ ABC बोला तो एक लिमिट में आपको नंबर करना पड़ेगा, 3 नंबर ही मैक्सिमम आप प्रिंट कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आप ये नंबर से बोल दिया तो आप कितना भी नंबर प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट मतलब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो obj.add जो है 10-20 लिया है, तो इसको जोड़ के 30 करेगा, फिर obj.add कितना लिया है, 10-20-30, उसको जोड़ देगा, फिर obj.add फिर 10-20-30-40 लिया है, इनको ऐड करके आपको दे देगा 100 होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझना होगा ये बनता कैसे है। अब हम बिना देखे आपको बता देंगे लिखना कैसे है, उसी तरह आपको आना चाहिए जैसे हमको थोड़ा बहुत आ रहा है। तो क्या लिखना है, सबसे पहले क्लास, उसके बाद क्या लिखना है आपको, क्लास में क्या आता है, कैलकुलेटर, कोलन डालेंगे, फिर उसके बाद आपको लिखना है DEF, डिफाइन जिसको बोलते हैं पूरा, DEF। उसके बाद आप करने क्या जा रहे हैं, ऐड में क्या कर रहे हैं, जाके सेल्फ कॉमा स्टार नंबर्स, यही है ना, स्टार्ट नंबर्स, सॉरी सेल्फ कॉमा स्टार नंबर्स, फिर बंद कर देना है, कोलन लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट लिखना है सम, उसके बाद लिखना है नंबर्स, सम यानी ब्रैकेट डाल के आपको मालूम होना चाहिए, प्रिंट ब्रैकेट सम, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर लिखना है नंबर्स, फिर ब्रैकेट बंद कर देना है, ठीक है। ये स्टार बहुत कम का होता है, ये इसमें भूलिएगा नहीं, हम नहीं डाले थे, प्रिंट एरर बता रहा था, तो ये स्टार एक तरह का इसमें डालना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, OBJ लिखना, कैलकुलेटर, फिर फंक्शन लगाना, फिर अगला क्या लिखना, ऑब्जेक्ट, आप क्या क्या लिख करके आप प्रिंट करना चाहिए। तो मान लीजिए 10-20 को हम जोड़ना चाह रहे हैं, और obj.add 10-20, obj.add 30-40, obj.70-80, obj. कुछ भी आप जोड़ सकते हैं प्रोग्राम क्रिएट करके, उतना चीज़ आप डालें, क्योंकि नंबर से बोल दिया तो कुछ भी जोड़ दीजिए आप।
एनीथिंग एल्स। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रोग्राम की तरफ चलते हैं समझने के लिए। ये तो समझ में आ गया। आप अपने मन से बार बार प्रोग्राम लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको प्रोग्राम याद हो जाएगा। पहली बार जब सिलेबस पढ़िएगा तो आपको भारी थोड़ा बहुत लगेगा, यही चीज़ रिवीजन कीजिएगा, हल्का हो जाएगा, और फिर दोबारा पढ़िएगा, फिर हल्का लगेगा, फिर धीरे धीरे हर टॉपिक में आपका पकड़ बनते जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम देखते हैं, जब आपका सब्जेक्ट में टॉपिक में पकड़ हो जाता है ना, लगता है ये निकल जाएगा, मज़ा आता है सीखने में, एकदम इंजॉय पैदा हो जाता है, एकदम आप इंटरटेन करते हो पढ़ाई को। दरअसल पढ़ाई चीज़ ही है इंटरटेन करने का, लेकिन लोग इसको इंटरटेन नहीं, बच्चा सबके दिमाग का एक तरह का बोझ बना दिया है लोगों ने। बोझ इसलिए बना दिया है, पढ़ाता ढंग से है नहीं, मतलब बच्चा को समझ में आता नहीं है और इसको भारी लगता है, कितना छोड़ देता है इसको कि नहीं हो पाएगा। दरअसल नहीं हो पाएगा का कारण नहीं, हर बच्चा को किसी न किसी चीज़ में इंटरेस्ट रहता है, लेकिन बच्चा को इंटरेस्ट तो रहता है अंदर से, लेकिन वैसा टीचर ही नहीं मिल पाता है जिसका इंटरेस्ट को और लेवल पे ले सके, मतलब हाई लेवल पे यानी टॉप लेवल पे लेके जा सके, उसका इंटरेस्ट को मज़ा पैदा कर सके। एकदम जड़ खोद करके उसको जब पढ़ाएगा तभी ना वो जाएगा, उसको इंटरेस्ट बढ़ेगा, नहीं मज़ा आ रहा है पढ़ने में। एवरेज बच्चा को तो भाई बार बार बोलना, बार बार उसको गाइड करना, कोई चीज़ नया आया तो उसको बार बार खुद से बोल करके उसको याद कराना, ये एवरेज बच्चा रहता है। नहीं तो एवरेज बच्चा इसलिए पढ़ाई छोड़ता है, इसका कारण मेन होता है कि इंटरेस्ट नहीं पैदा हो पाता है, उसको याद चीज़ें नहीं रहती है। नया वर्ड आता है तो उससे एक बार बोल करके टीचर निकल जाता है, उसको हवा भी नहीं लगता है, यानी बाउंस होकर चले जाता है, फिर उसको भारी लगता है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स जमा हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट जमा हो जाते हैं, वो कर नहीं पाता है क्लियर, तो उसको बोझ लगने लगता है। तो आपको हम ट्राई करेंगे कि बोझ ना हो प्रोग्रामिंग, हालांकि प्रोग्रामिंग भी बहुत भारी लगता है लोगों को। तो एक ग्रीटिंग है, ग्रीटिंग प्रोग्राम। ग्रीटिंग मतलब क्या, हम लोग ग्रीटिंग उसको कहते हैं जैसे मुसलमान में बोलता है कि अस्सलाम वालेकुम, या लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं नमस्ते, बोलते हैं प्रणाम, बोलते हैं, ये एक तरह का ग्रीटिंग है। सत श्री अकाल, ना जाने क्या क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, ये क्या है, ग्रीटिंग, वेलकम, ये क्या है, ग्रीटिंग है। तो ग्रीटिंग इसको कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्लास में क्या करना है, ग्रीटिंग करना है। ग्रीटिंग मीन्स आपको समझ में आ गया, वेलकम करेगा। किसी से हम लोग बात करते हैं क्या कहते हैं, वेलकम, मतलब ग्रीटिंग का मतलब अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं हम। मुसलमानों में तो ये फिक्स है, अस्सलाम वालेकुम से ही बात स्टार्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम का मतलब अल्लाह आपको सलामत रखे। वालेकुम अस्सलाम मुसलमान सब बोलता है, उसका मतलब है अल्लाह आपको भी सलामत रखे, भगवान आपको भी सलामत रखे। लेकिन इसको लोग एक मुसलमान का वर्ड दे दिया है कि ये मुसलमान का है, ऐसा नहीं है। अगर आप अल्लाह वाले हैं, मुसलमान हैं, तो अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर आप भगवान है, आपको जो भगवान को मानते हैं वो आपको सलामत रखे। कहने का मतलब ये है कि आपको गॉड सलामत रखे। ये ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है चाहे तो, लेकिन आदमी इसको जात पात में बांट दिया है। अच्छी चीज़ को लेना चाहिए किसी भी चीज़ से, रिलीजन से, ऐसा नहीं। तो खैर हम लोग उस सब में बात नहीं करें, हम लोग क्या करें, क्लास ग्रीटिंग बनाएं। ठीक है, डिफिनेशन या DF। अब ग्रीट मेन हम लोग का क्या है, थीम ग्रीट में आपको क्या बताया, सेल्फ तो कॉमन चीज़ है, आएगा ही। अब क्या कहता है, नेम इक्वल्स टू डबल कोटेशन गेस्ट, यानी नेम में क्या आ रहा है, वेरिएबल में गेस्ट आ रहा है। ठीक है, फिर बंद करो, कोलन लगा दो। फिर क्या करा, प्रिंट में डबल कोटेशन वेलकम, डबल कोटेशन कॉमा नेम। तो ये वेलकम डबल कोटेशन, प्रिंट डबल कोटेशन वेलकम डबल कोटेशन कॉमन नेम का मतलब गेस्ट को बोल रहे हैं आप, है कि नहीं। तो OBJ ग्रीट एक फंक्शन बना लिए। ऑब्जेक्ट फंक्शन मतलब एक कॉल करेगा ऊपर से किसको, ग्रीट को। ग्रीट कहाँ है, यहाँ से खोज करके यहाँ से लेके जाएगा गेस्ट। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, OBJ ग्रीट किसको कर रहा है, राहुल को। तो वेलकम गेस्ट में कौन है, राहुल, कहता है वेलकम राहुल। ठीक है, ये हो गया प्रोग्राम। ये तो और आसान है, उधर हम लोग अगर अच्छे से सुने हैं ध्यान से तो ये बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, जैसे ग्रीटिंग करना है आपको, ठीक है, तो क्लास लिखिए ग्रीटिंग, फिर उसके बाद क्या लिखे, DEF। तो क्या करना है, ग्रीट GREET ग्रीट, फिर सेल्फ लिखना है, फिर कॉमा लिखना है, नेम इक्वल्स टू डबल कोटेशन गेस्ट को कर रहे हैं या फ्रेंड को कर रहे हैं, जिसको करना है डबल कोटेशन, फिर कोलन डाल देना है। तो फिर क्या करना है, प्रिंट लिखना है क्या, वेलकम।
वेलकम भी लिखिएगा तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन फिर करता है उसके बाद डबल कोटेशन कॉमा नेम, नेम के साथ करना है बेचारे को, तो नेम में आगे डालेगा। ये तो इसका मशीन पोर्शन चल रहा है। फिर आप कैसे कॉल करेगा मशीन को, OBJ फिर ग्रीट फिर फंक्शन करेगा, फिर OBJ ग्रीट में किसको कर रहा है, राहुल को, तो वेलकम गेस्ट, यानी गेस्ट में किसको करेगा, वेलकम राहुल। तो आपको याद रखना है कि आप जल्दी जल्दी बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हो जाएगा। तो लिखना क्या है, क्लास ग्रीटिंग है कि नहीं, ग्रीट नहीं लिखना है, ग्रीट तो हम लोग आगे लिखेंगे, ग्रीटिंग कोलन, फिर उसके बाद क्या करना है, सेल्फ लिखना है DEF, क्या करना है, ग्रीट, अंदर लिखना है सेल्फ कॉमा, इसको कर रहा है नेम में क्या डालेंगे, वेरिएबल में इक्वल टू डबल कोटेशन गेस्ट, फिर इसको ब्रैकेट बंद करेंगे तो कोलन डाल देंगे, उसके बाद प्रिंट लिखेंगे, क्या प्रिंट क्या लिखेंगे, वेलकम डबल कोटेशन वेलकम, वेलकम, तो डबल कोटेशन कॉमा, उसके बाद लिखेंगे नेम। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, OBJ, ऊपर में क्या लिखे थे, ग्रीट फंक्शन करेंगे, OBJ डॉट ग्रीट फंक्शन, उसके बाद फिर लिखेंगे OBJ ग्रीट, उसके बाद किसको करना है, डबल कोटेशन राहुल को, आएगा क्या, तो आएगा वेलकम गेस्ट, उसके बाद प्रिंट होगा वेलकम राहुल। दो चीज़ हम लोग का प्रिंट हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी प्रिंट ये होगा, यहाँ भी ये प्रिंट होगा। तो आपको याद रखना है ये सब चीज़ कि कहाँ क्या लिखना है। इसमें लिखने में थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, आप रिकरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एक फिर क्लास हम लोग बनाए हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल मीन्स क्या होता है, जिसका लंबाई चौड़ाई सेम हो उसको रेक्टेंगल कहते हैं, यानी लेंथ एंड ब्रीथ सेम हो उसको ऐसा बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ, यानी आमने सामने का जो लंबाई चौड़ाई है वो सेम है, लंबाई के सामने का लंबाई सेम होगा, चौड़ाई के सामने का चौड़ाई सेम होगा, जैसा ऐसा करके, इसको कहता है रेक्टेंगल। क्या कहता है, रेक्टेंगल, क्या कहता है इसको, रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल से रिलेटेड हम लोग प्रोग्राम देखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्लास ले रहे हैं, ठीक है, क्लास में हम लोग रेक्टेंगल ले रहे हैं, फिर DEF, रेक्टेंगल का करना क्या है, तो आपको रेक्टेंगल इस सब में क्या करता है, कहीं उसका परिमाप निकालता है और कहीं उसका लंबाई निकालता है, कहीं चौड़ाई निकालता है, यहाँ एरिया निकाल रहा है, एरिया सेल्फ लेंथ कॉमा विड्थ इक्वल टू 1, फिर ब्रैकेट बंद, डबल कोलन लगाया, फिर प्रिंट लेंथ, अब इसका फार्मूला डाला कि लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ कॉमा विड्थ, तो विड्थ लिखा, फिर ऑब्जेक्ट इक्वल टू रेक्टेंगल फंक्शन, उसके बाद ऑब्जेक्ट इक्वल टू एरिया, एरिया में क्या है 5 दिया हुआ है, अब ऑब्जेक्ट इक्वल टू आपका एरिया क्या है 5,4, यानी आपको इससे इसका लंबाई और चौड़ाई आपको बताएगा, ठीक है। ये होता है रेक्टेंगल, इसका आउटपुट लिखना चाहिए था, आउटपुट नहीं लिखे। तो ओवरऑल हम लोग सीखे कि हम लोग कोई भी चीज़ मान लीजिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, हम भी ट्राई करते हैं लिखने का। तो हम लोग कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि क्लास का पता करना है, मेन चीज़ कैलकुलेटर, मान लीजिए कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो कैलकुलेटर लिखिए। जबकि वहाँ नंबर्स जो करते थे हम लोग प्रिंट, या आगे चल के उसको ग्रीटिंग करते थे, उसके बाद आगे हम लोग क्या करें, अभी जो कर रहे थे रेक्टेंगल से रिलेटेड कर रहे थे, कॉन्सेप्ट सेम है, तो इसमें लिखना है DEF। अब कैलकुलेटर में हमको उस लिमिट नंबर में करते थे, तो जैसे यहाँ लिखते थे ऐड, फिर लिखते थे सेल्फ, फिर लिखते थे कॉमा A, B, C इक्वल्स टू 0, फिर कोलन लगाते थे, उसी हिसाब से करते थे प्रिंट A + B + C, फिर उसके बाद यहाँ क्या करते थे OBJ इक्वल्स टू क्या लिखते थे, कैलकुलेटर लिखते थे कि नहीं, उसके बाद फंक्शन स्टार्ट करते थे, फिर क्या करते थे OBJ, उसके बाद ऐड करते थे, तो अपने मन से आप डालते थे क्या करना है, फिर OBJ करते थे, ऐड करते थे, फिर इसको अपने मन से आप डालते थे, उसके बाद आपका इधर कुछ नहीं लिखना रहता था, आपको आउटपुट प्रिंट होके दे देता था। ये सीखे आप। फिर अगला हम लोग क्या सीख रहे थे कि जैसे हम लोग को बहुत सारे डिजिट्स प्रिंट करना रहता था, तो क्या करते थे, फिर लिखते थे क्लास में कैलकुलेटर ही लिखते थे, है कि नहीं, कैलकुलेटर, फिर लिखते थे हाइफन जैसे यहाँ, तो फिर उसके बाद क्या लिखते थे DEF, तो यहाँ क्या लिखते थे DEF,
ऐड लिखते थे। ऐड में इधर क्या लिखते थे, सेल्फ तो कॉमन था, फिर कॉमा लिखते थे, स्टार्ट नंबर्स, है कि नहीं। तो नंबर्स लिखते थे तो कई नंबर प्रिंट कर सकते थे। फिर यहाँ क्या लिखते थे, प्रिंट क्या लिखते थे, फिर सम, यही लिखते थे ना। फिर लिखते थे क्या, नंबर्स, है कि नहीं। तो नंबर्स लिखते थे, उसके बाद फिर लिखते थे OBJ, वही प्रोसेस चलता था। कैलकुलेटर, फिर उसके बाद फंक्शन लिखते थे। अब इसमें लिखते थे फिर OBJ डॉट ऐड में आप कुछ भी नंबर लिख सकते थे जो कि आपको जोड़ना रहता था, है कि नहीं। तो आपको जोड़ना रहता था, OBJ ऐसे ही ऐड करके आपको जोड़ना रहता है। ऐसा नहीं हम बता रहे हैं तो हमको बहुत पढ़े हैं याद हो गया, हम भी ट्राई कर रहे हैं, हम भी भूल जाते तो पलट के देख लेते हैं। हमको शर्म थोड़ी लगता है भाई, लर्नर है हम लोग, लर्निंग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है भूलेंगे, याद होगा भूलेंगे। परफेक्ट तो कोई हो के माँ के पेट से पैदा तो होता नहीं है, तो सीखता है, हम लोग भी सीख रहे हैं। वही 1 साल 2 साल तक लगातार करेंगे तो मास्टर हो जाएंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। फिर उसके बाद हम लोग देखे ग्रीटिंग वाला कॉन्सेप्ट आया कि हम लोग ग्रीटिंग लिखते थे, फिर ग्रीट लिखते थे, फिर उसके बाद सेल्फ लिखते थे। ग्रीट में किसको कर रहे हैं आप, गेस्ट को कर रहे थे, नेम यानी वेरिएबल बना के, फिर लिखता था गेस्ट डबल कोटेशन करके, फिर प्रिंट करता था, है कि नहीं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट था। तो उसके बाद फिर लिखते थे ऑब्जेक्ट में जैसे ग्रीट लिखते थे, फिर फंक्शन लिखते थे। उसके बाद फिर हम लोग प्रिंट करते थे, मान लीजिए उसको किसको करना था, जैसे राहुल नाम का था, मतलब उसको कहता था वेलकम करके। प्रिंट में लिखते नहीं थे ऊपर में कि वेलकम डॉट गेस्ट यानी नेम लिखते थे, है कि नहीं। उसी तरह हम लोग कॉल करते थे यहाँ, उसी तरह होता है, ठीक है। तो ये कोई खास भाई नहीं होता है, मेरे साथ सीखते जाइए सीखते जाइए, फिर हम कराएंगे रिवीजन वगैरह। पहले तो हम सोचते हैं कि डेटा साइंटिस्ट का पूरा कोर्स पढ़ा ले, पूरा कोर्स पढ़ाने में 3-4 महीने तो हमको लगेगा ही, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं। हम कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है कि हम पढ़ाते चले जाएंगे, टॉपिक मजबूत होगा फिर रिकॉल कराएंगे। जो चीज़ हमको 4 महीना लगेगा तब 1 महीना के अंदर हम एकदम रेडी करके आपको दे देंगे। प्रोजेक्ट बनाएंगे, यूज़ होगा और मज़ा आने लगेगा। तो आपका जॉब वगैरह होने का संभावना 70 से 80% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।